अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। सरमद खुसर ने एक मूवी बनाई थी, आपने उसका नाम सुना होगा क्योंकि उस मूवी पे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। उसका नाम था जिंदगी तमाशा। सरमद खुसर जो है वो हमारे बड़े एमिनेंट एक फिल्म मेकर हैं। वो फिल्में ज्यादा बनाते हैं इन द सेंस कि हर 2-3 साल बाद उनकी कोई फिल्म रिलीज हो जाती है। हमारी इंडस्ट्री में तो फिल्म ज्यादा नहीं बनती और रिलीज भी नहीं होती। तो बहरहाल उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिंदगी तमाशा, और उससे पहले उन्होंने मंटो पे बनाई थी, उसको भी काफी तारीफ हुई थी। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी फिल्म बनाई हैं। तो जिंदगी तमाशा पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। उसके ऊपर एक रिलीजियस सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, और ऐसा हुआ कि उसके ऊपर फिर वो फिल्म जो थी वो सिनेमाज में नहीं लग सकी। और कई साल डब्बा बंद रहने के बाद, जिसको हम कहते हैं डब्बा बंद रहना, कई साल डब्बा बंद रहने के बाद सलमान खुसर ने उसको अब रिलीज कर दिया है यूट्यूब। और यूट्यूब पे मैं देख रही थी कि उसके 5 लाख से ऊपर व्यूज हैं, 5.5 लाख से ऊपर व्यूज हैं, तकरीबन 6 लाख के करीब है बल्कि अब तो लोग देख रहे हैं उसको। अच्छा, फिल्म हमने भी देखी और हमने कहा कि आपके लिए रिव्यू करेंगे कैसी है, और आपको रिकमेंड करेंगे देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। वैसे तो वो यूट्यूब पे है, तो इस पे आपको पैसे भी नहीं लगने, और आप देख लें तो अच्छी बात होगी, कोई इंडस्ट्री को सपोर्ट भी मिल जाएगी। तो हम फिल्म का रिव्यू करना चाह रहे हैं कि जिंदगी तमाशा अच्छी फिल्म है या नहीं है, और उसमें ऐसी क्या बात थी कि जिसके ऊपर इतना तमाशा खड़ा हो गया। अच्छा रीमा, आपसे मैंने शुरू करना है। डिड यू लाइक द फिल्म? ओके, थैंक यू नताशा। जब फिल्म्स के साथ ये हाल होता है जो जिंदगी तमाशा के साथ हुआ, कि उसको डिस्पाइट सेंसर बोर्ड क्लियरेंस उसको सिनेमाज में लगने ही नहीं दिया गया, और वो किसी रियासत की तरफ से नहीं बल्कि आपकी जो ये बुलिंग करते हैं कुछ ग्रुप्स, कुछ मखसूस ग्रुप्स मजहब का गलत इस्तेमाल करके, उस वजह से उसे रोका गया। तो ये इस तरह की, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको सॉलिडारिटी मेरा ख्याल है दिखानी चाहिए फिल्म मेकर्स के साथ। बहुत मुश्किल से फिल्में बनती हैं, जैसे आपने भी कहा पाकिस्तान में ऑलरेडी हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी पीछे है, उसको बहुत बेहतर होना चाहिए, मुख्तलिफ तरह की फिल्में बननी चाहिए। लेकिन खास तौर पे इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज पे जब बनती हैं तो उन्हें किस किस तरह के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। बड़ी बात है कि पाकिस्तान में लोग फिर भी फिल्में बनाते हैं। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, बहुत से लोग कह रहे हैं ये शायद ऐसी फिल्म है ही नहीं जिसको सिनेमाज के लिए बनाना चाहिए था, इसको फिल्म फेस्टिवल्स या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है उसके लिए ही बनाते। मैं उससे भी अग्री नहीं करती। मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ बारबी या रॉकी और रानी की प्रेम कहानी या पंजाब नहीं जाऊंगी या मौला जट, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इस तरह की फिल्में सिनेमा के लिए होती हैं। कभी कभी एक आपकी लोगों की आंखों का एक्सप्रेशन, कभी वो किस तरह देख रहे हैं, कभी उनका वो क्या केमिस्ट्री बन रही है, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनके जो और इमोशंस होते हैं, वो फिल्म में ही आप देख सकते हो, बड़ी स्क्रीन में। आप अपने लैपटॉप पे या अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे उस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते जिस तरह आप एक बड़ी स्क्रीन में करते हो। और दूसरा, सिनेमा में एक कम्युनल एक्सपीरियंस होता है, मिलके लोग साथ देखते हैं, साथ रोते हैं, साथ हंसते हैं, साथ तालियां बजाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिनेमा का कोई भी ऑल्टरनेटिव इस तरह है कि आप चले मोबाइल के लिए या लैपटॉप के लिए बना ले। सो ये दूसरी बात। तीसरी, अब फिल्म पे आए। ऑल दिस असाइड, हो सकता है कि फिर भी फिल्म अच्छी ना हो, मेरा ख्याल है उस पर भी ऑनेस्ट फीडबैक देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जॉयलैंड में भी बहुत कंट्रोवर्सी बनी, पंजाब में तो लगी ही नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली जॉयलैंड इतनी पसंद नहीं आई। मेरा ख्याल है उसमें बहुत से इश्यूज थे, मैं कनेक्ट नहीं कर पाई उसके साथ। लेकिन इस डिस्क्लेमर के साथ, मुझे जिंदगी तमाशा बहुत पसंद आई। मैं थ्रू आउट हुक थी। 2 घंटे के करीब ये फिल्म है, और मैं टोटली इन्वेस्टेड थी सब कैरेक्टर्स में। मैं उनके साथ हंस रही थी, उनके साथ रो रही थी। जिस तरह लाहौर की को दिखाया गया है, बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। कोई प्रिटेंस नहीं है इस फिल्म में। कोई उस तरह की बहुत मेजर क्लाइमैक्स नहीं है जो बिल्कुल एक सेंसेशनलिस्ट हो। बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं है। बहुत ऑर्डिनरी एक शख्स की जो मंडेन आपकी जिंदगी होती है, उसमें ही दिखाया है कि एक छोटी सी चीज, एक सेल्फ एक्सप्रेशन एक शख्स ने दिखाया, और उसके बाद किस तरह उसके करीबी रिश्तेदार, दोस्त, मोहल्लेदार, सब ने किस तरह आइसोलेट कर दिया और कैसे डीमोनाइज किया, किस तरह तौहीन की, किस तरह ह्यूमिलिएट किया बार बार। और फिर भी छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जिसमें आपकी रिलेशनशिप्स हैं। ये जो आरिफ हसन जिन्होंने लीड किरदार ख्वाजा साहब का प्ले किया है, उनकी उनकी बीवी का जो रिलेशनशिप है, समिया मुमताज ने प्ले किया है। उनकी बेटी के साथ किस तरह रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, फिर कितना अंटैगनिस्टिक बन जाता है।
थ्रू आउट आपको लग रहा होता है कि कुछ बहुत मेजर हो जाएगा इन शख्स के साथ, लेकिन और आप उस खौफ में रहते हो। जब भी बेल बजती है आपको डर लगता है। और महमल और मैं बात कर रहे थे, एक सीन है जिसमें एक शख्स कहता है कि मैं नारा लगाऊं, और हम सबको पता है इस मुल्क में किस तरह के नारे लगते हैं, तो फिर क्या हाल होता है जिनके खिलाफ नारे लगते हैं, झूठ पे मबनी, वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये सब चीजें और जनरली एक शख्स की अपने साथ, चाहे उम्र जो भी हो, उनकी कॉन्फ्लिक्ट जो अंदर होता है, एक्सप्रेशन, सबका दिल करता है कि वो एक्सप्रेस करें आपको, और उस पे किस तरह सोसाइटी जो है अच्छे बुरे की लगा देती है कि कौन सा आप, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते, पुलिसिंग किस तरह सोसाइटी करती है। तो ये सब चीजें मेरी नजर में, छोटी छोटी चीजें, जिस तरह इस फिल्म में उन्होंने बात की कि लाहौर की सर्दियों की बात हो रही थी, उसमें स्मॉग का जिक्र आया कॉन्वर्सेशन में। हम कहाँ सुनते हैं ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें, व्हाट इट्स लाइक टू लिव इन प्रेजेंट डे लाहौर। और पूरा जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी इस पूरी फिल्म की फील, साउंड ट्रैक जिंदगी तमाशा बनी। मैं अपने जहन से ही नहीं निकाल पाई वो गाना कई दिन फिल्म देखने के बाद। सो मेरे लिए दिस इज व्हाट अ सक्सेसफुल फिल्म इज। आपको एंगेज रखा, कैरेक्टर्स के साथ आपने रिलेट किया, एक बहुत हॉन्टिंग मैसेज था। और पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ इंटॉलरेंस इतनी ज्यादा है, मेरा ख्याल है इस तरह आपने ह्यूमनाइज करके दिखाया कि वो लोगों की जिंदगियों पे किस तरह असर अंदाज करती है एवरीडे तौर पे। मेरा ख्याल है बहुत बहुत अच्छी तरह दिखाया गया। सो आई लव द फिल्म। महमल, आप बताएं। अच्छा, मैं भी आपको बताऊं कि मुझे भी मूवी बहुत पसंद आई। मतलब मैं जब देख रही थी, सच्ची बात है, एक्चुअली उस मूवी के दौरान बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे कि एक तो जिस तरह रीमा ने एक वो वाकया बताया जिसमें वो कहते हैं नारा लगाओ, तो उस सीन पे तो रोंगटे खड़े हो जाते। वो यू कैन फील, वो जो एक डर, खौफ, एंजाइटी, वो आपको आपको फीलिंग आ रही होती है। फिर हार्ट ब्रेकिंग बड़े कई सीन्स थे उसमें, रोना भी आता है। एक्टिंग वाइज मैं कहूंगी कि वैसे सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मतलब हर किरदार की, छोटा किरदार हो बड़ा हो, मेन कैरेक्टर्स हो, इवन वो जो लोग इनके दोस्त होते हैं जिनके सामने ये डांस कर रहे होते हैं, उनके एक्सप्रेशन या उनकी जो फैमिली के लोग होते हैं, सारा जो ओवरऑल एक वो जो चीज होती है। और खास तौर पे मुझे जो मियाँ बीवी की रिलेशनशिप थी, दोनों की जो मेन कैरेक्टर, उनकी बहुत ही खूबसूरत उनकी रिलेशनशिप दिखाई गई है, कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और जिस तरीके से एक जो चीज मैंने ये भी नोटिस की कि ये कहा जाता है ना, कुछ मूवीज होती हैं कि वो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए बनाई गई हैं, लेकिन ये इसके ऊपर मेरे ख्याल में एक कंसेंसस भी है कि ये वेस्टर्न ऑडियंस के लिए नहीं, ये एक्चुअली लोकल ऑडियंस के लिए थी। क्योंकि एक तो खैर लाहौर को जिस तरीके से दिखाया गया, फिर ये जो गली मोहल्ले खाने जो इस तरह होते हैं, सारे ओकेजन होते हैं, उनको इस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सब कुछ बहुत रियलिस्टिक है। और ओवरऑल जो इश्यूज भी थे वो भी बहुत रियलिस्टिक है। ये मैं जरूर कहूंगी कि नताशा, इस मूवी के साथ आपने शुरू में यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि सरमद खूसट साहब जो हैं वो चंद मिनट वो एड्रेस करते हैं इशू को, और वो जिस तरीके से, जिस इमोशनल तरीके से, मैं तो खैर अभी भी कहूंगी बड़े उन्होंने रिस्ट्रेंट तरीके से बात की। क्योंकि उनकी मेहनत, लेकिन उनकी आवाज में, उनके एक्सप्रेशन में वो आपको एक दर्द, एक सेंस ऑफ लॉस नजर आता है कि उन्होंने जिस ऑडियंस के लिए, जिस टारगेट ऑडियंस के लिए उन्होंने बनाई थी मूवी, उनको सिनेमा घरों में ये मूवी देखना ही नहीं नसीब। और हमें मालूम है कि ये वो जो इंटॉलरेंस इस मूवी के अंदर दिखाई गई है, असल में उसी इंटॉलरेंस की वजह से जो है ये मूवी दिखाई भी नहीं गई। आपको शायद याद होगा कि जुलाई 2020 के अंदर, क्योंकि ये मामला जब इसके ऊपर ये बैन और फिर ये बात हो रही थी कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को जो है वो रिव्यू करें, और इसके अंदर टीएलपी का भी मसला हो गया था, जो सारा कुछ चल रहा था, तो सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने कहा कि वो इसको रिव्यू करेंगे, और उन्होंने इसकी एक स्क्रीनिंग कराई। और उसके बाद उस जमाने में सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन होते थे मुस्तफा नवाज खोखर साहब। उन्होंने ट्वीट की थी कि सेनेट ह्यूमन राइट्स कमेटी हैज यूनानिमसली एग्रीड विद सेंसर बोर्ड्स डिसीजन टू अलाउ स्क्रीनिंग ऑफ मूवी जिंदगी तमाशा। वी फाउंड नथिंग रॉन्ग विद इट। सेंसर बोर्ड हैज आवर गो अहेड टू रिलीज पोस्ट कोविड, डिटेल रीजनिंग टू फॉलो लेटर। तो ये उन्होंने बात की। तो ऐसा हुआ कि जब वो सेनेट की कमेटी ने जो है वो अलाउ कर दी, सेंसर बोर्ड को क्लियरेंस भी दे दी, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन थी उस वक्त की, उन्होंने रुकावट डाली। लेकिन बाद में वो कहते हैं कि मिनिस्ट्री में भी क्लियरेंस दे दी, लेकिन ये कहा जाता है कि सिनेमा घरों ने
कुछ थ्रेट्स की बुनियाद की वजह से, थ्रेट्स की वजह से, क्योंकि आपको पता ही है कि उस वक्त ये किस किस्म की सिचुएशन बनी हुई थी, तो उन्होंने खुद रिलीज नहीं की। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर डिस्क्लेमर दूंगी कि मेरी सरमद खूसट साहब से मैंने ये वेरीफाई नहीं की बात, मुझे तो ये मेरे जराये ने बात बताई है, तो हो सकता है कि ये सही हो, लेकिन सरमद साहब जो है, अगर अगर ये नहीं सही तो वो इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता। ये सुनकर सारा कुछ मुझे वैसे भी बड़ा दुख और अफसोस हुआ कि ये होता है हमारे यहाँ आर्ट के साथ। एक मूवी जिसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको आप कहें कि इसकी वजह से सेंसर होनी चाहिए या बैन होनी चाहिए, कुछ ऐसा है ही नहीं। सिर्फ एक रियलिटी पे बेस्ड और बहुत सारे इमोशंस पे एक्चुअली बेस्ड एक मूवी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा हुआ है। अच्छा, मैंने भी जब फिल्म देखी तो पहले तो मैं इस निगाह से देखती रही कि अभी कुछ आएगा जिस पे एतराज हुआ था, एतराज उठा था, वो आया ही नहीं। तो वो भी एक मसला था। फिर मैंने पीछे जाके कहा कि अच्छा चलो अब फिल्म को फिल्म की नजर से देखते हैं, क्योंकि वो तो सीन आया ही नहीं जो मुझे लग रहा था। और उस वक्त जितना बड़ी बात बन गई थी तो उससे ऐसे लग रहा था हम्म कि शायद वाकई फिल्म मेकर्स ने सरमद फुर्सत से वाकई को बहुत बड़ी गलती हो गई है, कोई ऐसा खौफनाक मटेरियल है उसके अंदर, तो वो तो आया ही कोई। तो बहरहाल उसके बाद फिर एज अ फिल्म एवेल्युएट किया तो पहली बात तो ये निकल गई बीच में से कि देयर इज नथिंग रियली ऑब्जेक्शनेबल इन द फिल्म। आप फिल्म को एज अ फिल्म देखें और उसको एवेल्युएट करें कि आपको पसंद आती है कि नहीं। सो आई रियली लाइक अ फ्यू एस्पेक्ट्स अबाउट द फिल्म, और कुछ चीजें जो थी वो मुझे इतनी ज्यादा नहीं अपील की या मुझे थोड़ी जरा उन्होंने डिसअपॉइंट किया। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो रीमा ने भी कही है, कि वो रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे सॉलिड बनाए हुए थे। सो स्पेशली जो सीन्स बनाए हुए थे उसके अंदर वो जो डिपिक्शन थी, हमें पता है ये लाहौर के टिपिकल घरों की है, रजाइयां ओढ़ के बिस्तरे पे बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये होता है कि बिस्तरे पे ही हम्म रख ली ट्रे और वहीं से सब प्लेटें भर के खा रहे हैं, रजाइयां ओढ़ी हुई हैं, और अब तो हीटर भी नहीं चलते। तो एक वो चीज। फिर वो बीमार बीवी के साथ जो ताल्लुक उस खामद का, यानी आ, वो एक बड़ा, इट्स अ वेरी टिपिकल लाहौर, वेरी केयर्स फॉर हर, बट वो उस तरह खुल के भी नहीं दिखा सकता बिकॉज वो एक पंजाबी सा मर्द है या लाहौर का मर्द है। लेकिन वो उसके लिए उसको परवाह भी है कि ये और बीमार होती जा रही है, नहीं ठीक हो रही है, जो भी उसकी बातों को सुन लेता है तो वो उड़ा भी देता है मजाक में, बट ही कम्स बैक एंड ही अगेन उसकी उसकी दुनिया का महवर कुछ हद तक अपनी बीवी के, बीमार बीवी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी डिपिक्शन। फिर वो बेटी और बाप का जो रिलेशनशिप था वो भी मुझे बहुत अच्छा, रियलिस्टिक लगा। अच्छे से मुराद ये कि रियल था, हम्म ये वो फेक सी चीज दुनिया नहीं थी जिसके अंदर आप जाते हो और बाहर आते हो तो आपकी अपनी दुनिया होती है। या आपकी दुनिया से उन्होंने कुछ सीन उठा के फिल्म में लगा दिए थे। जो चीजें थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंट की उसके अंदर, एक तो ये था कि मुझे पेसिंग से थोड़ा मसला था। आई थिंक दिस वाज नॉट अ 2 आवर लॉन्ग मूवी या सब्जेक्ट। आई थिंक ये शायद ये फिल्म 20 मिनट को ट्रिम हो सकती थी। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है, हमें नहीं पता, थिएट्रिकल कट शायद छोटा हो, और ये उन्होंने अब क्योंकि यूट्यूब पे रिलीज किया तो उन्होंने सारा कुछ डाल दिया, इसलिए हम नहीं कह सकते कि शायद विमियो पे डायरेक्टर्स कट मौजूद है जो शायद $11 देकर आप देख सकते अच्छा, ये जो मैं बात कर रही हूँ कि थोड़ी ड्रैग लग रही थी मुझे फिल्म के ये शुरू के, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ 18-20 मिनट एक्स्ट्रा मूवी में डाल दिए गए हैं। वो स्पेशली शुरू में बहुत ज्यादा एविडेंट था, जहां पे उन्होंने करेक्टर्स को एस्टेब्लिश करने में मेरी नजर में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, थोड़ा मोहल्ले को एस्टेब्लिश करने में, माहौल एस्टेब्लिश करने में मेरी नजर में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था, वो थोड़ा ड्रैग हो रहा था, उसको थोड़ा ट्रिम किया जा सकता था। बट इसके अलावा मुझे बाकी सारी चीजें तो, एक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, और उनके वो कपड़े वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगे, वो सारे करेक्टर्स जो थे उनका वो सारा कॉस्ट्यूम्स सच थे ही नहीं। ये वाली चीज मैंने और रीमा ने इकट्ठे देखी थी जॉयलैंड, तो अच्छा मुझे जॉयलैंड बहुत अच्छी लगी थी, रीमा को इतनी नहीं अच्छी लगी थी। बट उसके अंदर एक चीज जो बाद में हम दोनों ने बात की कि वो लड़कियां नहीं लग रही थी उस तरह की टिपिकल सी हम्म लड़कियां, वो थोड़ी तरह लग रही थी कि इस माहौल के अंदर पॉश ला के फिट की गई हम्म है, यहाँ पे ये वाली बात नहीं लग रही थी। तो ये इस फिल्म के पॉजिटिव्स एंड आई डू थिंक ये सब्जेक्ट जो था, सो कूडोज टू सरमद खुसर कि उन्होंने बहुत ही मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे और कहानी को नताशा, एक सोची। एज ठीक है, प्रोड्यूसर मेरे ख्याल में आप और मैं रिलेट कर सकते हो कि हम प्रोड्यूसर भी रहे हैं, कि वो जो पीसीआर था मॉर्निंग शो की, वो जो प्रोड्यूसर थी इनकी बेटी बिल्कुल। बनी, बड़ा रियलिस्टिक था और कि इस तरह के मसाइल होते, गेस्ट बहुत ड्रॉप हो ज्यादा, गया आखिरी मिनट और और वो अपने चैनल की भी बुराइयां कर रही थी और अपने शो की भी कर रही थी, ये हम सब ने किया हुआ है बैठ के वहां पे कि तनख्वाह ही नहीं है, काम करवा लो, ऐसी चीजें हमने करी। हम कहते थे वो तो नहीं, लेकिन अपने शो की भी बुराइयां कर रही थी। तो वो मुझे ये वाकई वो भी बहुत रियलिस्टिक लगा था, एकदम से एफिनिटी फील हुई। सो आई थिंक इट्स अ गुड मूवी ओवरऑल, और आप जरूर देखें। एंड I have to add थोड़े से something. अगर आप,
इफ आई मे, सॉरी, बिफोर वी क्लोज, मुझे जो बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में वो था कि कैरेक्टर्स ग्रे थे। जो आपके लीड हैं ख्वाजा साहब, उनको बिल्कुल आपने एक मतलब एंजेलिक कैरेक्टर नहीं बना दिया, वो भी फ्लॉड थे। फॉर एग्जाम्पल, वो खुद मार्जिनलाइज हो रहे थे, खुद एक तरह से जितना हो सकता है एक सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी आपको परसिक्यूट, ऑस्ट्रेसाइज कर रही है, लेकिन उसी तरह जब एक और कम्युनिटी थी, एक और शख्स था, उन्होंने उसके साथ भी वही किया जो उनके साथ हो रहा था। वो सॉलिडारिटी इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि मैं क्यों वो प्रेजुडिस रखूं एक और कम्युनिटी के लिए जो मेरे साथ दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने, वो बहुत रियलिस्टिक था, और हम ये देखते हैं सॉलिडारिटी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनमें नहीं, नेचुरल नहीं होता कि वो बन जाए, बनानी पड़ती है, सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लास्ट कुछ सीन्स थे जिसमें वो वापस देख रहे थे अपनी फिल्म, और शायद उनकी जो बीवी है उन्हें बुला रही थी, और फिर इवेंचुअली उन्होंने अपनी बेटी को फोन किया, तो ये भी उनकी बेटी का गिला समझ आता है। लगता है बहुत हार्श हो रही है उनकी बेटी, लेकिन समझ आता है। तो वो थे इस तरह के कि पूरी दुनिया उनकी उलट गई, लेकिन वो अपनी रात को बैठ के फिल्म जरूर देखते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रियलिस्टिक था, और कहीं भी आप ये नहीं कहेंगे कि वो एक परफेक्ट कैरेक्टर थे। सेम फॉर दी अदर्स, अदर कैरेक्टर्स। और जो दूसरी चीज, बहुत से लोगों को लग रहा है, मेरे ख्याल है नताशा आपका भी ये फीडबैक था, कि थोड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो टेंशन थी, उसको मजीद बढ़ाया जा सकता था। एक्चुअली मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा। मुझे मुझे ये पसंद आई बात कि जो उनको सिर्फ ऑस्ट्रेसाइज्ड वो थे, उनका काम इफेक्ट हुआ, उनकी रिलेशनशिप्स इफेक्ट हुई, और ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई फिजिकल वायलेंस तक सिचुएशन नहीं आई, कोई इन्होंने बहुत ज्यादा प्रीची नहीं बनी ये फिल्म। आई एक्चुअली लाइक दैट कि जो मैसेजिंग थी ये इस तरह से सटल थी, लेकिन फिर भी देखने वाले को इतना ज्यादा फील होता है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग लगी, इवन इन इट्स सटलिटी। और जो आपका होता है ना, जो आप वेट कर रहे होते हो कि अब कुछ होगा, वो घंटी बजती थी और मुझे होता था अब। सो द फैक्ट दैट दे डिडंट डू दैट, कि डिडंट गेट टू दैट एक्सटेंट कि वायलेंस हो, या मॉब अटैक हो, या लिंचिंग हो, जो हम देखते हैं पाकिस्तान में होता है, मे बी वो दिखाया जा सकता था, लेकिन द फैक्ट कि नहीं दिखाया गया, फिर भी हार्ड हिटिंग इतनी थी ये फिल्म। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी बात, और अच्छा, आई थिंक मेरे लिए बहुत इफेक्टिव थी। अगेन ये और लोग भी, आई थिंक ये एक बात स्लो होने की, शायद आप एडिटर है नताशा, यू नो दिस बेटर, लेकिन एटलीस्ट एज ऑडियंस मैं बोर नहीं हुई। मैं for 2 hours I was stuck glued to my TV screen, और मैं ये so for me genuinely, कमली भी मैंने देखी थी, मुझे वो उतनी, वो भी अपील नहीं की। कुछ वो बहुत ज्यादा मेड अप लग रही थी, मुझे इस फिल्म की ऑथेंटिसिटी बहुत अपील की। So I would think this is actually Sarmad Khusat's best work, best film in my opinion. सरमद वाकई बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और जितना हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी मूवी तो रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी अपनी कोई कंट्रीब्यूशन, उन्होंने एक अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है मूवी के लिए, तो अगर कोई उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है, टिकट ही पे कर दे अगर सिर्फ, तो मेरे ख्याल में वो भी हमें एज ऑडियंस करना चाहिए उनके साथ सॉलिडारिटी के लिए। आपको अगर आपने अगर जिंदगी तमाशा देखे तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द फिल्म, व्हाट डिड यू नॉट लाइक अबाउट द फिल्म। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो प्लीज आप देख लें, और फिर हमें बताएं कैसे आप अपने मोबाइल पे रात को सोते हुए देख लें। इतना कोई इशू नहीं है कि उसके लिए सिनेमा जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। बहरहाल हमारी तीनों की तरफ से तो है कि इट्स डेफिनेटली वर्थ अ वॉच, तो आप देखें एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट द फिल्म। एंड लेट अस नो कि उससे शुरू में उसके वैसे एक छोटा सा वो जो मैंने सरमद ने थोड़ा सा बोला है, डू वॉच दैट। वो आप जरूर देखिएगा जो सरमद ने बोला है, उनको आप सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। आप हो सकता है डिसएग्री करें, आप एग्री करें उनकी बात से, बट सुनिएगा जरूर कि वो कह क्या रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।